हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। इसका ये दूसरा एमसीक्यू लेक्चर है। 30 क्वेश्चनों का ये सीरीज है और ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए जाता रहेगा। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और सारे क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद से उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इस 30 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बीमा कंपनी मानव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। चूंकि इंश्योरेंस का लेटर भी इसी में अंतर्गत है, तो बीमा कंपनी मानव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है किस संबंध में? जीवन संपत्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, अर्थात जीवन और संपत्ति दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जन समस्याओं के लिए किन अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जन समस्या का मतलब यहाँ पे होता है, जन समस्या का मतलब होता है आपका आम लोगों की समस्या। ठीक है, जन समस्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जन समस्या, देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, जन समस्या के लिए किन अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। तो जन समस्या के लिए देखिए ऑप्शन में दे रहा है सार्वजनिक अधिकारी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और इनमें से कोई नहीं। तो जो पब्लिक सेक्टर का जो ऑफिसर होता है, सार्वजनिक अधिकारी होता है, उसके पास पत्र लिखे जाते हैं। डायरेक्ट जन समस्या के संबंध में गृह मंत्री या वित्त मंत्री के पास पत्र नहीं लिखे जाते हैं, अर्थात जो उस क्षेत्र का अधिकारी होता है उसके पास पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट तीसरा हमारा क्वेश्चन दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर न पहुंचने पर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर न पहुंचने पर किसको शिकायत पत्र लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आपके घर नहीं पहुंचा तो ऐसी दशा में किसको शिकायत लिखा जा सकता है? जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पोस्ट मास्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है तीसरा, वरिष्ठ पोस्ट माने जो पोस्ट मास्टर है उसके पास हम पत्र लिखते हैं, अर्थात पोस्ट मास्टर के पास। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी पत्रों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा, इनमें से सभी। तो सरकारी पत्रों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? क्योंकि भारत में 3 ही प्रकार की सरकार होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। तो तीनों के पास, अर्थात तीनों ही दशा में सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा, किसी भी बोर्ड का भी नाम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है माध्यमिक शिक्षा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न विद्यालयों को लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता है? हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी का नाम दे दे, किसी कॉलेज का नाम दे दे। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न विद्यालयों को लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र। तो चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, अर्थात शासकीय पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य से संबंधित पत्रचार को क्या नाम देते हैं? ध्यान दीजिएगा, सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य से संबंधित पत्रचार माने जो पत्र व्यवहार है, पत्र लिखते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यापारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, शासकीय या सरकारी पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 6वां कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, अर्थात शासकीय या सरकारी पत्र कहा जाता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य के लिए लिखा गया है। आगे है क्वेश्चन 7 नंबर, सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है।
ध्यान दीजिएगा, सरकारी पत्रों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा, अधीनस्थ कार्यालय, सरकारी कार्यालयों द्वारा, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो बता दें कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इस सब के द्वारा किया जाता है क्योंकि सभी सरकारी संस्था हैं। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सरकारी पत्रों के ऊपर क्या शब्द लिखा जाता है। जब भी सरकारी पत्र लिखा जाता है तो उसके ऊपर कौन सा शब्द लिखा जाता है? OIS, OIGS, IOSG और OISG। इसमें से सही ऑप्शन आपसे बता दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपका होगा सेकंड ऑप्शन, OIGS शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। दूसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सरकारी कार्यालय में आने वाले पत्र को कहते हैं। सरकारी कार्यालय में जो पत्र आते हैं उसको क्या कहा जाता है? पावती, आवती, जावती, इनमें से सभी। बता सकते हैं इसमें से क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पावती पत्र। अर्थात जो भी सरकारी कार्यालय में पत्र आते हैं उसे पावत पत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी कार्यालय में आने वाले पत्रों का लेखा किस रजिस्टर में किया जाता है? सरकारी कार्यालय में जो लेटर रोज के रोज आते हैं उसका लेखा हम किस रजिस्टर में करते हैं? आवक रजिस्टर, सामान्य रजिस्टर, जावक रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं आता है तो आवक रजिस्टर में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, सरकारी कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों का लेखा किस रजिस्टर में किया जाता है? तो आवत रजिस्टर, जावक रजिस्टर, सामान्य रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सही है जावक रजिस्टर, क्योंकि जो पत्र जाता है तो जावक रजिस्टर में और आता है तो आवक रजिस्टर में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, सरकारी पत्रों में जब एक सी ही विशेष सामग्री सभी विभागों या व्यक्तियों को भेजी जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, सरकारी पत्रों में जब एक सी ही विशेष सामग्री सभी विभागों और व्यक्तियों को भेजी जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ज्ञापन, अर्ध सरकारी, परिपत्र, इनमें से कोई नहीं। तो परिपत्र कहा जाता है। पिछले लेक्चर में देखे होंगे जिसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है, तो लेकिन इसमें गस्ती नहीं कहा जाता है, इसमें परिपत्र कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब उचित समयावधि के भीतर किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? जब उचित समयावधि के भीतर किसी सरकारी पत्र का उत्तर टाइम से यदि प्राप्त नहीं होता है तो याद दिलाने के लिए कौन सा लेटर लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, स्मृत पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही है स्मृत पत्र। देखिएगा यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग में गड़बड़ी है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, जनसाधारण के सूचनार्थ जो सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है उसे किस नाम से जानते हैं? जनसाधारण के सूचनार्थ जो सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ज्ञापन के नाम से, अर्ध सरकारी पत्र के नाम से, परिपत्र के नाम से, अधिसूचना के नाम से। तो इसमें सही ऑप्शन होगा अधिसूचना, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस पत्र को क्या नाम देंगे? उस पत्र को क्या नाम देंगे जिसे व्यक्ति नौकरी पाने के लिए भेजता है? ध्यान दीजिए, उस लेटर का क्या नाम देंगे जिसको कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए भेजता है? तो आवेदन पत्र, आवंटन पत्र, खेद पत्र, व्यक्तिगत पत्र। तो इसको आवेदन पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें से सही है। ठीक ना, नौकरी के लिए जो दिया जाता है पत्र उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से क्या विक्रय करना चाहता है? एक आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से क्या विक्रय करना चाहता है? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन दिया है, अपने गुण, अपनी कला, अपनी सेवाएं, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही होगा,
वो अपने गुण और कला सेवाएं दोनों को विक्रय करना चाहता है, तभी वो नौकरी के लिए आवेदन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, आवेदन की भाषा होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आवेदन की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, इनमें से सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन है इनमें से सभी, क्योंकि कोई भी आवेदन जब किया जाता है वो इफेक्टिव भी हो, अट्रैक्टिव भी हो और राइट भी हो। ठीक ना? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी इसमें से सही है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनसाधारणता एक प्रार्थना पत्र में उल्लेख होना चाहिए। जनसाधारण के प्रार्थना पत्र में क्या उल्लेख होना चाहिए? प्रार्थी का नाम व पता, अभिवादन, विज्ञापन का संदर्भ, योग्यता, अनुभव और इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन इसमें से होगा इनमें से सभी, अर्थात प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम, पता, अभिवादन, विज्ञापन संबंधी संदर्भ, योग्यता, अनुभव आज सब चीजों का उल्लेख होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह भी चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी, तो सभी के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है रिपीटेड हो गया है। फिर इसी पे क्वेश्चन एक और है। क्या क्वेश्चन है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न विद्यालयों को लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता है? तो ये भी शासकीय पत्र, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक ना? आगे है, सरकारी पत्रों की शैली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आकर्षक, प्रायः सुनिश्चित, अनिश्चित, अपरिवर्तनीय। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? प्रायः सुनिश्चित होना चाहिए, केवल आकर्षक नहीं, प्रायः सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब सरकारी पत्र में जो भी चीज़ लिखा जाए निश्चित चीज़ लिखा जाए। ठीक ना? तो ऑप्शन दो सही है। अगला है, सरकारी पत्र की मुख्य विशेषता होती है। सरकारी पत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? अब देखिए क्या लिखा है। पत्र में व्यक्तिगत संबंधों का अभाव बिल्कुल होता है, क्योंकि सरकारी पत्र में व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं होता। भाषा का शुष्क किंतु विनम्र होना, भाषा एकदम शुष्क होती है, मतलब कोई लगाव छुआव नहीं, और लेकिन विनम्र भी होती है, अर्थात रिक्वेस्टेड होती है। पत्र में औपचारिक भाषा का प्रयोग, पत्र में सही भी औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इधर उधर की बातों को न करके सीधे लीगल बातों को किया जाता है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सरकारी पत्र का गुण नहीं है? अस्पष्टता, संक्षिप्तता, व्यक्तिता, पूर्णता। तो ध्यान दीजिएगा, स्पष्टता है, संक्षिप्तता है, पूर्णता है, व्यक्तिता नहीं है। माने व्यक्तिगत बातों का सरकारी पत्र में उल्लेख नहीं होता है, तो इसलिए व्यक्तिगतता नहीं होगा। ठीक ना? अगला है 24 नंबर, सरकारी पत्र में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ध्यान दीजिए, मधुरता पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? सरकारी पत्रों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो मौलिकता पाई जाती है। ठीक ना? तो ऑप्शन बी सही। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता है? कि एक जब सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी कामकाज के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक पत्र, शासकीय पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र। तो क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र, क्योंकि सरकारी आदमी सरकारी कार्य के लिए लिख रहा है। आगे बढ़िए, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्ध सरकारी पत्र की रचना की जाती है। अर्ध सरकारी पत्र की रचना किस प्रकार की जाती है? एक वचन में, उत्तम पुरुष में, व्यक्तिगत तो मैत्रीपूर्ण भाव भाषा में, उपयुक्त सभी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त भी सभी भाषा में लिखी जाती है, अर्थात उपयुक्त सभी। अगला दे रहा है 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अर्ध सरकारी पत्र लिखने का उद्देश्य होता है। अर्ध सरकारी पत्र लिखने का क्या उद्देश्य होता है? पहला, अधिकारियों द्वारा परस्पर विचार विनिमय,
विषय की गोपनीयता बनाए रखने, व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करने और उपयुक्त सभी। तो अर्ध सरकारी पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी, ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आता है कि सरकारी पत्र तथा अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर का आधार। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर का क्या आधार है? भाषा या शैली, औपचारिकता, संबोधन और उपयुक्त सभी। तो ये जो उपयुक्त जो तीनों दिया गया है, तीनों ही अंतर का आधार है, क्योंकि सरकारी पत्र की भाषा शैली अलग और सरकारी की अलग होती है, औपचारिकताएं भी दोनों में अलग अलग होती है, संबोधन भी दोनों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है अर्ध सरकारी पत्र के अंत में कौन से शब्द, ये देखिए संदर्भ लिखा है, संदर्भ नहीं है शब्द है, शब्द लिखे जाते हैं। क्या लिखा जाता है? आपका हितैषी, भवदी, आपका सद्भावी, उपयुक्त में से कोई है। बिल्कुल सही, उपयुक्त में से कोई एक शब्द का उल्लेख किया। आपका हितैषी भी लिख सकते हैं, भवदी भी लिख सकते हैं, आपका सद्भावी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। किसमें? और सरकारी पत्र में, सरकारी में नहीं। और लास्ट कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न विद्यालयों को लिखे गए, देखिए 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये गलत टाइपिंग हो गई है। तो इसमें कौन सा पत्र कहलाता है? शासकीय पत्र कहलाता है। तो इस तरह ये 30 क्वेश्चनों का MCQ सीरीज आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और बाबू जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसे कम से कम अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सके। ठीक है, ठीक है। तब बाबू नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। इंतज़ार करिए नेक्स्ट लेक्चर कब जाएगा। ठीक है, ओके बाय।